के लिए। लोग कहते प्रभु मुझसे बात नहीं करता। प्रभु कहते तू रुका ही नहीं कभी सुनने के लिए। आपको सुनने की शांत होके आदत डालनी, जिसमें आप केवल चुप हैं और शांत हैं और सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पुराने नियम में जब लोग ऐसे जाते थे ध्यान करने प्रभु के, हमेशा वो बुड़बुड़ाते नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, वो शांत होते थे। लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे, वो यहोवा की बाट जोते थे। लिखा है शांत हो जाओ और जान जाओ मैं यहोवा हूं। वो कहता शांत हो जाओ। वो यहोवा कैसे बाट जोते थे। बाट जोना मतलब ये नहीं कि इंतजार कर रहे थे, नहीं एक दिन होगा मेरे जीवन में, एक दिन होगा, चलते फिरते कामों में व्यस्त, प्रार्थना रहे तो उपवास रहे तो जीवन है, और मैं यहोवा की बाट जो रहा हूं, कब देगा प्रभु। बाट जोना मतलब आप बैठे हैं, टाट पहने राख में गए। जब वो टाट पहने थे राख में जाते थे, वो भी क्या था, अलग स्थान था कि हमें कपड़े पहनने की कोई चिंता नहीं, टाट पहन लिया। रोज क्या राजा का कितना कोट सूट होता था, इनकार अपने आप का। और कितना है खाना पीना है, इनकार, खाएंगे पीनेंगे बिजी रहेंगे, यहोवा की ओर मन नहीं लगेगा, खाना पीना छोड़ दिया, कपड़ों को ध्यान छोड़ दिया, इधर उधर घूमेंगे, प्रजा के मसलों को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, छोड़ दिया। टाट ओढ़े राख में चले गए, एकांत में चले जाते थे। यहोवा की सारे नगर के लोग, यूनान नबी ने जब उनके पाप के विरुद्ध प्रीच किया, सबने टाट ओढ़े फास्टिंग में गए, पुकारा, शांत हो गए, सब काम छोड़ दिए, खाने छोड़ दिए, शांत। बाट जो रहे प्रभु हमारे पापों को पश्चाताप कर। सोचो वो 40 दिन क्या यही बोलते रहे होंगे, क्या प्रार्थना की होगी उन्होंने, पश्चाताप तो किया होगा, प्रभु माफ कर दे। वो बाट जो रहे थे, बस वो शांत हो गए कि हमने छोड़ दिया। एकांत में बैठने का, तुम 1 घंटा शांत भी हो जाओ, तुम प्रभु को सुनने लगोगे। तुम कुछ भी ना बोलो, बस संसारिक माहौल से अपने आप को शांत कर लो, तुम सुनने लगोगे। क्योंकि तुम में विरासत तो पहले ही मिली है, परमेश्वर की आवाज सुनने की, पवित्र आत्मा की सहायता तो पहले से मिली है। जब तुम संसार में व्यस्त होते हो तुम नहीं सुन पाते, संसार से अलग होते हो, शांत होते तुम सुनते ले। तो शांत हो जाओ, जान जाओ। तो प्रार्थना का विशेष स्थान, उसमें 2 काम करने, एक शांत रहना सीखना, दूसरा शांत रहना और सुनना।